हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय चित्रकला का कल साथियों आपका पेपर होने वाला है। पेपर का समय रहने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट। कुल 24 नंबर का पेपर होने वाला है। तो साथियों कल का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, आज के सेशन के अंदर मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी से निवेदन है इस पेपर को आप सभी सही ढंग से पढ़ करके जाना, और बहुत ज़्यादा सवाल आपको पेपर के अंदर हूबहू मिलने वाले हैं। तो साथियों इस पेपर को आप एक बार जरूर देख लीजिए और पूर्णतः अच्छी तरीके से याद है जरूर कर लीजिए। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर है, मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपका पेपर का पहला प्रश्न है साथियों, महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में है। तो साथियों महावीर का जन्म चित्र आपसे पूछे तो इनका जो चित्र है वो किस ग्रंथ के अंदर है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के अंदर है। दूसरा सवाल पूछा है, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है। तो राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है साथियों, आनंद कुमार स्वामी। कौन है साथियों, आनंद कुमार स्वामी है। और राजपूत चित्रकला के क्या है साथियों, चित्रकार है यानी रचयिता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा सवाल आपसे पूछा है, जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकार की कृति है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपके क्या, अबुल हसन की है वो कृति है साथियों। जहांगीर का सपना जो चित्र है वो अबुल हसन के नामक चित्रकार की क्या है, कृति है। ये आपको याद रखना है। आगे है, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है। तो योगिनी चित्र शैली का जो संबंध है वो कौन सी शैली से साथियों, ये दक्कनी शैली से। किस शैली से, दक्कनी शैली से है। आगे नेक्स्ट अगला सवाल आपसे पूछा है, सवाल संख्या 5 कि पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है। तो पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है बसोली। कौन सा है साथियों, बसोली है। नेक्स्ट है अगला छठा सवाल आपसे पूछा है, बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है। तो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि क्या है, बंगाल शैली के क्या है, प्रवर्तक है। ठीक है। अब आपसे 6 प्रश्न तो एक एक नंबर के आएंगे, और जो खाली स्थान पूछे जाएगी ये आपके आधे आधे नंबर की, यानी 4 खाली स्थान आएगी, यानी 2 नंबर की ये आने वाली खाली स्थान वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है। और खाली स्थान के अंदर आपसे पहला ही सवाल पूछा है, मेडोना एंड चाइल्ड कृति किसने चित्रित की है। तो ये साथियों किसने की है, ये की है आपके डियो किशियो, आपके किशियो डी बियो निसेगना ने। ठीक है ना। तो ये काफ़ी थोड़ा अटपटा नाम है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो याद रख लेना। ठीक है साथियों, आप इतना ही लिख करके आओगे ना, डी बियो निसेगना, तो भी लगभग सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर है। अगला है, तारीफ ए हुसैन शाही का चित्रण किसने किया। ठीक है ना। तो आपके तारीफ ए हुसैन शाही का जो चित्रण है वो कौन सी शैली के अंदर होता है, अहमदनगर शैली के अंदर होता है। कौन सी शैली के अंदर, अहमदनगर शैली के अंदर है इसका चित्रण होता है। अगला है साथियों, राधिका चित्र किस चित्रकार की कृति है। तो जो राधिका चित्र है वो किस चित्रकार की कृति है, अब्दुल रहमान चुगताई। कौन सा ताई साथियों, अब्दुल रहमान आपके चुगताई नामक जो चित्रकार है, इनकी जो कृति है जिनका नाम है राधिका। क्या नाम है साथियों, राधिका। ठीक है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कला कौन सी है साथियों। तो साथियों महाराष्ट्र है उसकी प्रसिद्ध कला का नाम है वाराली। क्या है, वारली। कौन सी कला, वारली। याद रह जाएगी ना। तो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कला का नाम वारली है। कौन सी रली है साथियों, वारली। ठीक है। तो ये आपके जितने भी छोटे सवाल है हमने हल किए। अब तीसरे सवाल के अंदर यहाँ भी आधे आधे नंबर के सवाल आने वाले हैं। ठीक है। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, महाभारत की फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है साथियों, रजमनामा। कौन सा नामा, रजमनामा के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा, रजमनामा के नाम से जाना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये साथियों, ये पूरा पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इस पेपर को
अच्छी तरीके से रट करके चले जाना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अगला है साथियों, नुजुम अल उलूम किस चित्र शैली का की रचना है? तो ये किस चित्र शैली की रचना है साथियों? ये आपके दक्कनी चित्र शैली की क्या है, रचना है। कौन सी शैली? दक्कनी। ठीक है। आगे अगला सवाल है आपसे पूछा है, पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम लिखो। तो पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? बैसोली चित्रशैला आपके शैली 1 नंबर याद रखना है। 2 नंबर आपको चांबा चित्रशैली। 3 नंबर आपको याद रखना है कौन सी? गुल्लेर चित्रशैली। 4 नंबर कांगड़ा चित्रशैली। ये आपके क्या है जो ये पहाड़ी शैली है उनकी उपशैलियाँ है। याद रह जाएगा, बैसोली चित्रकला चित्रशैली और चंबा है चित्रशैली, गुलेर चित्रशैली, कांगड़ा चित्रशैली, ये क्या है? पहाड़ी चित्रशैली की उपशैलियाँ है। ठीक है। आगे साथियों अगला सवाल पूछा आपसे कि 1896 में कलकत्ता स्कूल के प्राचार्य कौन थे? ठीक है ना। तो इसके प्राचार्य कौन थे? तो इसके 2 प्राचार्य थे। ठीक है ना। कौन? ईवी हवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। याद रह जाएगा, ईवी हवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर है वो क्या कलकत्ता स्कूल के प्राचार्य थे। ठीक है ना। अगला है, कलकत्ता कला समूह का गठन कब होता है? तो ये गठन होता है 1943 के अंदर। कब होता है? 1943 के अंदर कलकत्ता कला समूह का जो संगठन है उसका क्या होता है? गठन होता है। अगला है, मिथिला कला का संबंध किस स्थान से है? तो इसका साथियों जैसे इसका जो संबंध है वो मिथिलांचल क्षेत्र से है। मिथिलांचल क्षेत्र के अंदर मैं बात करता हूँ बिहार के दरभंगा और मधुबनी, ये इसके अंदर आते हैं। तो आप याद रख लेना, बिहार के दरभंगा और मधुबनी। ठीक है। ये आपको है छोटे प्रश्न याद रखने हैं, तो यहाँ तक आपको याद हुआ होगा। ठीक है ना। अब साथियों जो बड़े प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, आपको सीधा याद करना है और इनको अलग से कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर उतार करके याद कर लेना है। ठीक है। चौथा सवाल पूछा है, पश्चिम भारतीय चित्रकला को अन्य किन नामों से जाना जाता है? पांचवा है, पाल शैली के प्रमुख केंद्र लिखिए। छठा है, 12 मासा से आप क्या समझते हैं? सातवां सवाल आपसे पूछा है, रसिक प्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। पहाड़ी शैली के मुख्य चित्रकारों के नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नायिका भेद क्या है? ठीक है। 10 नंबर सवाल पूछा है, कंपनी शैली किसे कहते हैं? राजा रवि वर्मा के मुख्य चित्रों के नाम लिख के। 12 नंबर सवाल है, राम किंकर बेंच के बारे में आप क्या समझते हैं? अच्छा सवाल है साथियों। अमृता शेरगिल के बारे में लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपके बड़े सवाल पूछे जाएंगे और बड़े के अंदर 14 नंबर सवाल पूछा जाएगा, जहांगीर कला में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, उपरोक्त कथन पर अपने विचार लिखिएगा। और 15 नंबर है, बीजापुर चित्रशैली के बारे में आप क्या समझते हैं? 16 नंबर है, पिटोरा चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को चित्रकला के शैली के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना। ठीक है। अब आपके बड़े सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, जिसमें 17 नंबर सवाल आपसे पूछा है, राजस्थानी चित्र कला शैली का परिचय देते हुए राजस्थानी शैलियों के 2 उपशैलियों के बारे में लिखिए। ये सवाल तो 100% पेपर के अंदर हूबहू आने वाला है। आगे अथवा के अंदर पूछा है कि राजस्थान की प्रारंभिक चित्र कला शैली मेवाड़ शैली के बारे में विस्तार से लिखिए। तो राजस्थान शैली से संबंधित एक सवाल 100% आएगा, आप इसको थोड़ा सही ढंग से पढ़ करके जाना। आगे 18 नंबर सवाल है, भारतीय आधुनिक कला के बारे में विस्तार से लिखिए। इसके आगे भारतीय आधुनिक कला के कला समूह की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आप है और लिखना है। ठीक है साथियों। तो ये आपके पेपर के अंदर 18 प्रश्न आने वाले हैं और इस पेपर को आप सही ढंग से पढ़ करके जाना, निश्चित रूप से आपके है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो
तो साथियों एक बार इस वीडियो को आपने फिर से जितने भी साथीगण हैं उन तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर है, मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।